नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आरएसएस को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस से पूछा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ है। आप जानते हैं कि भारत में अगर किसी को काम करना है, कोई संगठन है, कोई संस्था है, वो सोसाइटी की तरह काम करना चाहती है, ट्रस्ट की तरह काम करना चाहती है, कंपनी बना के काम करना चाहती है, तो उसको सरकारी नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है। अब आरएसएस कहती है कि भाई 100 वर्ष पुरानी संस्थान है, तो 100 वर्ष पुरानी संस्था है तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ है, पैसे का लेन देन होता है वो कैसे होता है, ये तमाम बातें हैं जो प्रियंक खड़गे ने पूछी हैं। अब आरएसएस का कहना है कि हम लोग तो रजिस्टर नहीं कराते, हमने तो रजिस्टर नहीं कराया है। इस बात को लेकर विवाद हो गया, तो हमने इस पर मुद्दे पर बातचीत करी। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने सम्मानित पत्रकार हैं, उनसे हमने इस पर डिटेल में बात की। आप जरा सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई। इस पूरी घटनाक्रम कहानी के पीछे का कारण क्या है, सुनिए जरा। बिल्कुल सही। एक और खबर जो महत्वपूर्ण आ रही है सर, कि वो प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि भाई आप लोग कर लो अपना रजिस्ट्रेशन, क्या समस्या आ रही है। 100 साल से आप लोग चंदा ले रहे हो, बता नहीं रहे हो कितना ले लिया। आरएसएस वाले भाव नहीं दे रहे हैं सर उनको। देखिए, ये नहीं भाव देने का प्रश्न नहीं, ये तो ये जो सवाल है ये तो उनके नाभिनाल में जाके गड़ा है, क्योंकि इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं है कि अगर कल आपको और मुझे अगर कोई संगठन बनाना हो, कोई संस्था बनाना हो, तो हमें रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हमें इस देश के संविधान पे यकीन नहीं होगा, हमें इस देश की कानून व्यवस्था पे यकीन नहीं होगा, तो हम नहीं रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई करेंगे, तो हमारे खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। और ये क्या करें, हम तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो संस्थाएं क्या होती हैं, संगठन क्या होता है, सरकार क्या होती है, सब तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ही है ना भाई, लोगों का समूह। यही तो आप कह रहे हैं ना। तो हम अपने लिए तर्क गढ़ लेते हैं कि हम तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। पैसे का लेन देन आपके यहां हो रहा है, बोले तो गुरुदक्षिणा है। तो आप ले तो गुरुदक्षिणा है, हम ले तो क्या होगा, कानून हमारे रात 2 बजे हमारे घर पे आ जाएगा। अरे भाई, गुरु दक्षिणा में फिर जो दूसरों को तर्क देते हैं, अगर कुछ गलत नहीं किया तो डरना क्या भाई, कुछ गलत नहीं किया तो बताओ ना, फिर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहे हो, क्यों आप रजिस्ट्रेशन भाग रहे हो। हर शहर के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर आपकी अट्टालिकाएं बन गई है, बड़े बड़े महल बन गए हैं ऑफिसेस के नाम पे। भाई, कांग्रेस पार्टी तो 56 साल तक सरकार में थी, अभी तक उसका कोई 5 स्टार होटल वाला ऑफिस तो नहीं बना। अगर बनाओ तो आप बता दीजिए रविंद्र जी। आपको तो जुम्मा 12 साल हुए हैं और हर शहर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दफ्तर बने हुए हैं। आरएसएस के लोगों का तो हाल ये है कि वो प्राइवेट जेट से चलने लगे, 5 स्टार होटल में रहने लगे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। और मोहन भागवत जी 2014 के पहले वो सामान्य तरीके से चलते, अब जेट प्लस सिक्योरिटी में चल रहे हैं। तो भाई 2014 के बाद से मोहन भागवत जी को किससे खतरा पैदा हो गया, और जो सिक्योरिटी मिली है क्या वो पब्लिक मनी नहीं है। तो प्रश्न बहुत छोटा सा है, सीधी सी बात है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, अगर आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, तो आप अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराइए। आप ये बताइए, आप ये बहाने मत दीजिए हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि कोई भी संस्था होगी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ही होगी। परिवार भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, परिवार भी जो होता है वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ही होता है। वो इंडिविजुअल्स के बीच में रिश्ता क्या है, ये उस संस्था के स्वरूप को डिफाइन करता है। बायोलॉजिकली हम एक हैं तो परिवार बन जाता है, ठीक है। अगर नेशन के स्तर पे आते हैं तो सिटीजन हो जाते हैं। अगर हम पावर हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज करने, तो हम सरकार हो जाते हैं। तो संसद भी तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है ना। तो आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं, हिसाब नहीं देना चाहते, क्यों भाई, ये प्रश्न है सर। ये जो ग्रुप ऑफ आउल्स होता है ना, OWL, उल्लुओं का समूह, हाँ। अंग्रेजी में उसको पार्लियामेंट बोलते हैं सर। पार्लियामेंट, तो उसको तो रजिस्टर नहीं कराना पड़ता, लेकिन इंडिविजुअल के समूह को तो रजिस्टर कराना पड़ता है सर जब पार्लियामेंट बनती है। मतलब हमारी संसद का तो रजिस्ट्रेशन होता है ना सर, उसका तो कानून है। तो ये इनको, जब इन्होंने अपने अनुषंगिक संगठनों को रजिस्टर कराया है, तो आरएसएस को भी रजिस्टर करा लेना चाहिए। क्या इसके पीछे जो झंडा नहीं फहराया था वो भी यही कारण था सर कि ये लोग संविधान को नहीं मानने वाली बात करते थे? देखिए, मैंने तो उस पर एक लेख लिखा है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। दरअसल
ये हर उस संस्था का एक स्वभाव होता है जो कभी अतीत में बैन हुई हो। आरएसएस 3 बार बैन हुई है। तो जो संस्था बैन हुई है, जो प्रतिबंधित संस्था होती है, वो हमेशा ये कोशिश करती है कि उसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ना हो, कोई औपचारिक रिकॉर्ड ना हो। आरएसएस 1947 में बैन हुई गांधी जी की हत्या के बाद, 1948 में बैन हुई गांधी जी की हत्या के बाद। मैं ये नहीं कहता गांधी जी की हत्या में उनका हाथ था, लेकिन भाई सरदार पटेल की चिट्ठी तो मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो नफरत का जहर आपने बोया है, उसकी वजह से महात्मा गांधी का बलिदान देश को भुगतना पड़ा। उसके बाद प्रतिबंध लगा, लोग जेल गए। इंदिरा गांधी ने उनके ऊपर इमरजेंसी के दौरान उनको जेल में भेजा, प्रतिबंध लगाया। और 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी, उसके बाद इनके ऊपर प्रतिबंध लगा। तो जो संगठन 3 बार प्रतिबंधित हो चुका हो, वो हमेशा ये सावधानी बरतता है कि उसका कोई औपचारिक रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि अगर कल कोई पकड़ा जाएगा तो ये आसानी, हमारा आदमी तो है नहीं, कह देंगे हमारा आदमी तो है नहीं। भाई नाथूराम गोडसे के बारे में हमेशा कहते हैं हमारा आदमी नहीं था, जबकि 1993 में नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे जो आजीवन कारावास देकर निकले, वो तो कहते थे कि हम लोग आरएसएस के आदमी थे, और अंतिम समय तक आरएसएस का आदमी बने हुए। तो ये जो तरीका होता है किसी भी बैंड संगठन का, या जो बैन जो लगा हुआ, वो हमेशा, तो ये कारण हो सकता, मैं आई एम जस्ट गेसिंग, बट फिर भी ये सवाल तो है कि अगर आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको क्या डर है। आखिरी बस 1-2 सवाल सर, आपने बहुत, तो ये थी हमारी बातचीत देश के वरिष्ठ जाने माने पत्रकार आशुतोष जी के साथ। उन्होंने जो बातें कही हैं आरएसएस के बारे में, कि इतना पुराना संस्थान है, इतना पुराना संगठन है, उसका अपने लिहाज से अपना एक बताता है कि हमारा इतना बड़ा कुनबा है, इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो भारतीय नियमों के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? आरएसएस पर ये आरोप लगातार लगते रहे हैं कि वो भारत के नियमों को नहीं मानता, या संविधान के प्रति उनकी जो आस्था है उस पर लगातार शक इसलिए होता रहा। शक क्या, मतलब उन्होंने खुद ही कहा, कई बयान ऐसे दिए हैं जिसमें आरएसएस ने कहा कि भाई हम लोग तो झंडा नहीं फहराएंगे, और ये जो संविधान है इस पर भी उन्होंने कई बार सवाल खड़े किए। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई आरएसएस अगर भारत के संविधान को वाकई में नहीं मानता तो बात अलग है, अगर मानता है तो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? अब रजिस्ट्रेशन तो कराना चाहिए, जिस संगठन के इतने सारे आनुषंगिक संगठन हों, जिसमें जिनका कहना है कि हम लोग तो भाई बहुत चंदा आता है, फिर उसके बाद बिल्डिंग्स हमारी बहुत बनी हुई हैं, फिर बीजेपी भी उन्हीं का एक संगठन है। तो ये सवाल तो उठेंगे कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराने में क्या आपत्ति है? क्यों रजिस्ट्रेशन इसका नहीं हो रहा है? तो ये सब सवालों का जवाब देने की कोशिश की है, और गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं आशुतोष ने। प्रियंक खड़गे जो बात कह रहे हैं वो भी बड़ी बातें हैं कि उनका जवाब नहीं दिया जा रहा। अब मोहन भागवत को और आरएसएस के शायद दूसरे किसी नेताओं को भी अच्छा खासा पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है। वो पुलिस प्रोटेक्शन तो भारत सरकार के पैसे से मिलता है, आम आदमी के पैसे से मिलता है। वो क्यों मिल रहा है? क्या वो मिलना चाहिए? अगर वो मिलना चाहिए तो फिर आपको भारत सरकार के नियमों को भी मानना चाहिए। जब हर व्यक्ति, हर संस्थान मानता है तो आपको मानने में क्या ऐतराज़ है? अब देखते हैं इस पर क्या आएगा। ये तो राजनीतिक बहस तो हो गई है शुरू। इस पर जो आएगा आपको बताएँगे। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।